20 साल से रुक गया था वक्त, कोमा से कभी वापस नहीं लौटे स्लीपिंग प्रिंस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कहते हैं कि वक्त कभी नहीं थमता, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल वो नाम है जिसने दुनिया को दिखाया कि समय का थम जाना और उस समय में रुकी हुई जिंदगी कैसी रहती है। लगभग 2 दशकों से सऊदी अरब के अरबपति शहजादे की जिंदगी रियाद के एक अस्पताल के एक बिस्तर पर मशीनों और प्रार्थनाओं के माध्यम से धीमी सांस लेते हुए चलती रही, लेकिन बीते शनिवार को उस कमरे में शांति छा गई। प्रिंस अल वलीद, जिन्हें प्यार से द स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था, उनका 19 जुलाई को निधन हो गया है। 36 साल के सऊदी राजकुमार ने अपनी जिंदगी के 20 साल कोमा में बिताए। पिछले 20 साल से उनकी जिंदगी अस्पताल के कमरे तक सीमित रही, जहां बेहतरीन डॉक्टरों और मेडिकल बोर्ड ने खामोशी से उनके सोने के सफर को देखा, जो हाल के चिकित्सा इतिहास में सबसे लंबा कोमा के मामले में से एक बन गया। अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखे गए स्लीपिंग प्रिंस के लिए दुनिया भर के मशहूर डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन वह कभी पूरी तरह से होश में नहीं आ पाए। शाही परिवार में जन्मे प्रिंस अल वलीद को उज्जवल भविष्य के सपने के साथ बड़ा किया गया था। उन्हें लंदन के मिलिट्रीज कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा गया था और वहीं उनके जीवन का सबसे दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने सारे सपनों को तोड़ दिया। 15 साल की उम्र में प्रिंस अल वलीद एक कार हादसे का शिकार होने के बाद बेहोश हो गए। मेडिकल बोर्ड ने गंभीर ब्रेन हैमरेज और आंतरिक ब्लीडिंग की रिपोर्ट दी और कहा कि उनकी पूरी तरह से होश में आना और पहले की तरह सामान्य जीवन जीना किसी तरह से संभव नहीं था। गंभीर चोटों के चलते 20 घंटे तक जीवित रह पाना चमत्कार जैसा लग रहा था, लेकिन उनके परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जो जिंदगी 20 घंटे की भी नहीं बताई जा रही थी, उसे परिवार की देखभाल, प्यार और प्रार्थनाओं ने 20 साल तक की बना दी। इस चमत्कार ने उन्हें स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर कर दिया। पूरी दुनिया उस दिन का इंतजार कर रही थी कि स्लीपिंग प्रिंस कब जागेंगे, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। बिना किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूदगी के प्रिंस अल वलीद कई बार चर्चा का विषय बने। हाल ही में 1 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि प्रिंस होश में आ गए हैं और अपने परिवार से मिल गए हैं। हालांकि ये वीडियो गलत निकला। जो प्रिंस अल वलीद नहीं बल्कि सऊदी अरबपति और मोटर स्पोर्ट्स हस्ती यजीद मोहम्मद अल राजही का था। उनके ठीक होने की बार बार अफवाहें उड़ी और हर बार ये झूठी निकली। डॉक्टरों ने अल वलीद के पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल अल सऊद से लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर सलाह भी दी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इन 20 सालों में कभी उंगलियों में हरकत तो कभी सिर का किसी तरह झुकना जैसे क्षणों ने उम्मीद भी जताई, लेकिन वे कभी ठीक नहीं हुए। पूरे समय प्रिंस रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में रहे, जहां उनकी पूर्णकालिक देखभाल की गई। 19 जुलाई 2025 को यह लंबा चैप्टर खत्म हो गया। क्या है सऊदी के रियाल रेट्स? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी में एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.98 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते 22.92 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.79 नेपाली रुपीज है,
जो कि पिछले दिन 36.79 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.41 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.96 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 75.82 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.99 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.85 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 382 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 383 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 8,783 की हुई। वहीं 24 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 414 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,519 रुपये के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 416 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 9,180 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस 10,015 रुपये प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोना का 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 374 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,782 के होते हैं। वहीं 24 कैरेट सोने की प्राइस की बात करें तो 403.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,481 के होते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।